हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संतों की पवित्र भूमि परतवाड़ा महाराष्ट्र से शिव भक्ति शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। धन्य है संतों की इस पवित्र भूमि के सभी रहनिवासी। आप सभी को नमन करता हूँ जो इस पवित्र कथा को इस चिलचिलाती हुई धूप में आप श्रवण करने के लिए पधारे हो। कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय नंद किशोर जी बलबद्धालाल जी जायसवाल, स्वर्गीय देवक बाई नंद किशोर जी जायसवाल जी की स्मृति में श्री ओम प्रकाश नंद किशोर जी जायसवाल, श्रीमती सीमा ओम प्रकाश जी जायसवाल, श्री प्रकाश नंद किशोर जी जायसवाल, श्रीमती लता प्रकाश जी जायसवाल परतवाड़ा इस कथा के मुख्य यजमान हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कथा के इस पवित्र आनंद में आप और हम सभी शिव महापुराण की कथा का लाभ लेने के लिए विराजमान हैं। 1 महीना का विराम थोड़ा चोट लगने के कारणवश आप लोगों के मध्य नहीं आ पाए, पर आप लोगों ने कष्ट को मिटाने के लिए 1 लोटा जल रोज शिव जी को चढ़ाया। हर प्रदेश के शिव भक्तों ने रोग मुक्ति के लिए अनुष्ठान किया। मैं सबके पावन चरणों को नमन करता हूं और आपकी वो लगन, आपका विश्वास आज इस व्यासपीठ पर वापिस विराजमान हुआ। शिव महापुराण कोई साधारण सा विषय नहीं है। कल दिन में जितनी धूप होगी, कल दिन में जितनी गर्मी होगी, आज आप अगर कथा सुनने के लिए बैठे हो तो कल की धूप और आज की धूप का अंदाजा लगाना कि आज मेरे बाबा ने तुम्हारे ऊपर कृपा करना प्रारंभ किया। 7 दिन अपने को यही आनंद लेना है। 7 दिन परतवाड़ा वालों को यही देखना है कि शिव कब आया, कितनी देर आया और कितनी देर आकर अपना आशीर्वाद बरसा कर चले गया। बस यही अनुभव करना। लोग कहते हैं आपने शिव को देखा है, हम कहते हैं देखने की जरूरत नहीं, अनुभव करो। आप शंकर को देखने का प्रयास मत करो, उसको अनुभव करो। प्रत्येक रोम रोम में, प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक हर एक जीव के अंदर वही विराजमान। आज परतवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर इतने शिव भक्तों का आगमन हुआ है। जितने जितने परतवाड़ा के सेठ हों, जिनको मेरे भोलेनाथ ने कुछ दे रखा हो, उनको अपना खजाना इनके लिए जल के रूप में, ठंडाई के रूप में, भोजन के रूप में, अन्न के रूप में लुटा देना चाहिए। बार बार ये परतवाड़ा की भूमि पर ये शिव भक्तों का मेला नहीं लगने वाला।
कोई पुण्य जायसवाल परिवार के होंगे, कोई पुण्य। और आज की कथा बुकिंग नहीं है, ये आज की कथा नहीं है। जब कोरोना महामारी चल रहा था उस समय पर ये कथा श्री ओम प्रकाश जी से पूछिएगा कि कोरोना महामारी के समय पर ये कथा लगभग 4 साल पहले ये कथा का क्रम बुक था। और उस समय पर उन्होंने जो व्यवस्था देखी थी कि एक छोटा रूप में कथा हो सकती थी, पर जायसवाल जी को भी नहीं मालूम था कि इतनी भारी व्यवस्था इस कार्यक्रम के लिए करना पड़े। सब समय की अवस्था में। पर मैं धन्यवाद देता हूं जायसवाल जी आपको। मैं श्री ओम प्रकाश जी को, श्री प्रकाश नंद किशोर जी को, इन सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही, और हिम्मत नहीं आ रही तो मेरा देवाधिदेव महादेव किसी न किसी रूप में आप लोगों के अंदर विराजमान हुआ और आज ये कथा प्रारंभ हो गई। एक शिव भक्ति। अमरावती में जब सांसद महोदय श्रीमती नवनीत जी राणा जी ने कथा कराई, श्री विधायक महोदय रवि जी राणा जी ने कथा कराई, तब उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी अपने विचारों में कही थी कि गुरुजी, हमारे इस क्षेत्र में जब भी कथा होगी, आपकी ये जीजी नवनीत राणा और श्री रवि जी राणा तत्पर खड़े रहेंगे। और ये उन्होंने जताया भी, और आज यहाँ पर उन्होंने अध्यक्ष के रूप में व्यवस्था देखी। बहुत बहुत साधुवाद। बैसाख का महीना है और आप लोगों से निवेदन है कि कोई भी चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स कोई लेकर कथा में नहीं आना। गोल्ड लेकर मत आना, अगर डायमंड लेकर जाना है तो। भोलेनाथ ब्यूटी फुल, क्या बोलते हैं? भोलेनाथ, जम के तो बोलो जरा। भोलेनाथ ब्यूटी, सिर पे गंगा लेवे, कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। सिर पे गंगा लेवे, कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटी। जब शिव रूपी हीरे को हमें पकड़ना है, और शंकर रूपी हीरा यदि एक बार हमारे पास में आ गया तो आनंद की अनुभूति होगी। अभी जब 1 महीना कथा नहीं थी तो अब हम सीहोर में थे। एक पंजाब का एक शिव भक्त आया और उसने एक बात बड़ी अच्छी कही कि गुरुजी, आप कहते हो कि शिव पुराण में जाना चाहिए, शिव पुराण में जरूर जाओ, शिव पुराण की कथा जरूर सुनो। इसका लाभ क्या होगा? हमने कहा एसी के रूम में अगर कोई आपको धक्का दे दे, एसी के रूम में कोई काम करने के लिए आप चले जाओ, तो एसी की हवा आपको लगेगी कि नहीं लगेगी? जम के तो बोलो, अरे जम के बोलो जरा, लगेगी ना? एसी के रूम में कोई तुम्हें धक्का दे दे और तुम एसी के रूम में चले गए, कूलर के रूम में कोई तुम्हें धक्का दे दे, तुम कूलर के रूम में चले गए, तो वो कूलर की हवा अपने को लगती जरूर है, एसी की हवा अपने को लगती जरूर है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा के अंदर अगर चले गए तो शिव अपने जीवन में लगता जरूर है, और शंकर हमारे दुख को मिटाता है। अब बाहर आने के बाद क्या कहोगे? आप काम से गए थे एसी के रूम में और बाहर आके क्या कहोगे? अरे साहब, अंदर क्या ठंडाई है, जोरदार, कितनी जोरदार ठंडाई है। मेरा तो मन कर रहा था कि वहां आधा घंटा बैठ जाऊं, कोई काम नहीं करूं। इतनी गर्मी में अगर एसी का रूम मिल जाए तो फिर मैं कहां भटकूं इधर उधर, तो मैं तो वहां बैठ जाऊं।
जो एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाता है वो दूसरी बार पूरे गांव को जाकर कहता है मेरा तो मन करता है कि मैं 7 दिन कथा में जाकर बैठ जाऊं। ऐसा आनंद नहीं मिल सकता। ये स्वयं का आनंद है भाई। एक गूंगे व्यक्ति को जो बोल नहीं पाता उस व्यक्ति को गुड़ खिला दो, शक्कर खिला दो, गुलाब जामुन खिला दो और उसके पास में किसी पड़ोसी को बिठा दो और बिठाते से पड़ोसी उससे पूछे गुड़ कैसा लगता है। अब वो तो गूंगा है, निपट गूंगा, कुछ बोल नहीं सकता, पर उससे पड़ोसी पूछे गुड़ कैसा लगता है, शक्कर कैसी लगती है, तो वो जो गूंगा होगा ना वो बता नहीं पाएगा। क्या कहेगा? उससे पूछा गुड़ कैसा लगता है, शक्कर कैसी लगती है। अब वो एक ही इशारा कर रहा है पर वो बता नहीं पा रहा कि उस गुड़ में स्वाद कैसा है, शक्कर मीठी है कि नहीं है, शक्कर में स्वाद कैसा है, गुलाब जामुन में स्वाद कैसा है। वो निपट गूंगे व्यक्ति से अगर पूछोगे तो वो नहीं बता सकता। पर उसी तरह शिव महापुराण की कथा के लिए, शंकर के अनुमोदन के लिए अगर किसी को पूछना है तो इन शिव भक्तों से पूछो कि शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है। ये अपनी चित्तवृत्ति से बताएंगे, ये अपने अनुभव से बताएंगे कि देवादिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाने का अनुभव क्या है, शंकर को रिझाने का अनुभव क्या है, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने का एक आनंद क्या है, भगवान शंकर की चौखट तक जाने का एक आनंद क्या है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। वो एक बार जो अनुभव जिसको लग गया है, एक पत्र है, इंदुताई, जगन्नाथ, कालमेघ, मुकाम पोस्ट चौसाका, तहसील अंजनगांव, जिला अमरावती की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। इंदुताई, जगन्नाथ, कालमेघ, मुकाम पोस्ट चौसाका, तहसील अंजनगांव, जिला अमरावती की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिला सकती हूँ, जहां कहीं भी बैठी हो हाथ हिला सकती हूँ। दिख गई क्या? इन्होंने पत्र में लिखा है, मेरा बेटा 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हर बार 1 या 2 नंबर से रह जाता था। पिछले 1 साल से टीवी के सामने आसन लगाकर मैं आपकी कथा सुन रही थी। गुरुदेव, जब आप कथा में नौकरी का पत्र पढ़ते थे ना तो मेरी आंखों में आंसू आ जाता था कि मेरा बेटा की नौकरी नहीं लग रही, बाबा सबकी लगा रहा। मैंने अपने बेटे से कहा तू पढ़ाई कर। सियोर वाला गुरुजी कहता है कि लगन लगाकर मेहनत कर और जितना बन सकता है अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पढ़, और एग्जाम के लिए तू फॉर्म भरते रहे। गुरुदेव, मेरे बेटे ने 1 बार परीक्षा दी पर उसका नहीं हुआ। अमरावती में जब आपकी कथा हुई तब किसी कारण से मैं नहीं आ सकी और मेरे बेटे से कहा बेटा मैं नहीं आ सकती, तो क्या हुआ? पूरे विश्वास के साथ तू वहां की कथा बैठ कर सुन। और मैं
आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल क्या है। तो कोई मुझसे पूछे कि कथा के पंडाल में जब अमरावती में मेरे बेटे ने बैठकर कथा सुनी और जब अमरावती में भक्त आए तो उनकी सेवा में लगा रहा, बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा फॉरेस्ट में रेंजर ऑफिसर के पद पर पदस्थ हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। इंदुताई जगन्नाथ कालमेघ मुकाम पोस्ट चौसगा अंजनगांव जिला अमरावती। मेरा मोबाइल नंबर ये। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंभु किसको कहते हैं? एक विश्वास। और मेरी परतवाड़ा की जीजियों और मेरे जीजाओं, बहुत तपती हुई धूप में आप आए हो। 100-200 रुपए खर्च भी करे होंगे यहां तक पहुंचने के लिए, 50-60 रुपए खर्च भी करे होंगे यहां तक पहुंचने के लिए। आपसे केवल एक निवेदन है कि जितनी तपन में तुम आए हो और जो खर्च कर कर आए हो, तो यहां दिल से बैठकर बाबा से प्रार्थना कर कर जाना, तो अगली कथा में तुम्हारा भी पत्र होगा, खाली नहीं भेजेगा मेरा बाबा। पत्र जरूर होगा। शिव महापुराण की कथा कभी खाली नहीं भेजती। शायद दुनिया का कोई बाप होगा जो अपनी बेटी को खाली भेज देता होगा। शायद दुनिया का पहला ससुर होगा जो अपने जमाई को खाली भेज देता होगा। कोई नहीं भेजता। भले जमाई को 10 रुपए दे, 5 रुपए दे, 50 रुपए दे, चाहे अपने घर में अनाज हो तो अनाज दे, कपड़ा हो तो कपड़ा दे, कुछ भी दे, और जमाई को देकर भेजता है और बेटी को भी देकर भेजता है। आप अपने बाप के यहाँ आई हो, शिवपुराण में आई हो, तो बाबा भी आपको खाली नहीं भेजता। तो खाली नहीं भेजता। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। आप पूर्ण भरोसे के साथ सुने, आप पूर्ण विश्वास के साथ सुने। एक भरोसा कर कर सुने कि मेरा बाबा मुझे खाली नहीं लौटा, मेरा बाबा मुझे खाली नहीं भेजे, मेरा बाबा मेरा साथ देगा जरूर। 24,000 श्लोक, 12 खंड शिव महापुराण के, 24,000 श्लोक, 12 खंड शिव महापुराण के। एक शब्द भी, केवल एक शब्द हम उतारे अपने भीतर। एक शब्द भी अगर हम उतार रहे हैं अपने भीतर, तो शिव तत्व की प्राप्ति जरूर हो। अब लुटाने वाला तो भोलेनाथ जी है, जो भर भर लुटाता है।
लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना ले सकते हैं, आप कितना ग्रहण कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देवऋषि नारद के मन में भी एक संशय जागृत हुआ था। जब उन्होंने देवादिदेव महादेव का दर्शन किया था। देवऋषि नारद भगवान नारायण के दरवाजे पर जाते हैं, देवऋषि नारद भगवान ब्रह्मा जी के दरवाजे पर जाते हैं, पर देवऋषि नारद शंकर जी के दरवाजे पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहां पर जाकर जब दर्शन करते हैं तो वहां भगवान शिव तो नेत्र बंद कर कर बैठे रहते हैं। वहां भगवान शिव बैठे हैं नेत्र बंद कर कर। हमारे बीच में भाऊ राणा जी पधारे हुए हैं, तो श्री रवि जी राणा जी के बड़े भैया को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। देवऋषि नारद ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं, इंद्र के पास जा रहे हैं, भगवान नारायण के पास जा रहे हैं, पर देवऋषि नारद शिव जी के पास नहीं जा रहे क्योंकि शंकर भगवान तो नेत्र बंद करके बैठे। ऐसा बहुत भ्रम लोगों ने फैला रखा था कि शंकर भगवान तो क्रोध के देवता हैं, रुद्र हैं, क्रोधी हैं और आंखें बंद कर कर बैठे रहते हैं, तुम्हें शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या फायदा। कई कई लोगों ने तो उनका गलत विचार भी करा कि शिवलिंग पे तो जल ही नहीं चढ़ना चाहिए, शंकर भगवान पे तो जल ही नहीं चढ़ना चाहिए। कई लोगों ने ऐसा भ्रम भी फैला रखा। एक माँ बैठी हुई है कोई, मेरा नाम लक्ष्मी गोकुल चंद तिवारी, मैं आकोला की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम लक्ष्मी गोकुल चंद तिवारी, मैं आकोला की रहने वाली हूं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार वापिस हाथ हिला दो। मैं आकोला की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 11 मार्च 2024 को अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। पहले बुखार आया, फिर धीरे धीरे शरीर और खराब होता चला गया, फेफड़े भी खराब होना चालू हो गए, डबल निमोनिया हो गया, तबीयत बहुत बिगड़ गई, मुझे आईसीयू में ले जाकर डाल दिया गया। डॉक्टरों ने कहा 48 घंटे हम देखेंगे, कोई जवाब नहीं दे रहा था। तब हमें इतना भरोसा नहीं था, परिवार वालों को भी इतना विश्वास नहीं था, क्या रुद्राक्ष का जल सारी समस्या का हल हो सकता है, या शिवजी पे चढ़ाया हुआ जल क्या हमारे जीवन में रोगों से मुक्ति दे सकता है। तब मेरे परिवार के लोगों ने एक बेलपत्र लाकर मेरे पलंग के पास तकिए के नीचे रख दी और भगवान शिव पर चढ़ाया हुआ जल मुझे लाकर देना चालू करा और रुद्राक्ष का जल मुझे देना चालू करा। जो डॉक्टर कह रहे थे कि इनका ठीक होना कठिन है, बाबा की कृपा से दूसरे दिन ही मुझे आराम लगना प्रारंभ हुआ। आज मैं बाबा की कृपा से ठीक हूं और बाबा को नमन करने के लिए। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, हर हर महादेव, बैठिए। ये शिव तत्व है, ये शंभु ओघड़ी। भले आप विश्वास के साथ जब भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जब शिव की अनुमोदन करते हैं, जब शिव भक्ति करते हैं, तो उसका फल मिलता जरूर। वो खाली नहीं जाता। थोड़ा लोग कहेंगे तुमसे कि बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, कहां कथा में जा रहा है। मैं आपसे पूछूं एक बात, सबसे ईमानदारी से बोलना, आने में गर्मी लगी होगी, जाने में गर्मी लगेगी, पर जितनी देर बाबा की कथा में बैठे रहोगे उतनी देर ऐसा अनुभव होगा कि हमारे पास कोई हवा कर कर निकल गया है। कभी हवा का एक छोटा सा झोंका जब तुम्हारा चित्त कथा में लगा होगा तो छोटा सा हवा का झोंका साइड में से आएगा, निकल जाएगा। कोई हवा का झोंका पीछे से आएगा, निकल जाएगा। मेरे बाबा खुद कैलाश पर रहते हैं,
तो जहां कथा होती है 7 दिन के लिए उसको कैलाश जैसा बना देते हैं। अनुभव करना, अनुभव। और जिस दिन तुम्हारे भीतर ये शिव तत्व का अनुभव हो जाएगा, उस दिन मेरे बाबा को मिलने में देरी नहीं लगी। शिव तत्व का अनुभव करो। पर हम लोग थोड़ा सा अनुभव तो करते हैं, पर हमारी बुद्धि को हम गलत ले जाते, सुनते कुछ है और करते कुछ है। जैसे एक महिला, एक माता अपने पति को लेके वेद जी के पास गई और वेद जी को उसने दिखाया, मेरा पति बहुत बीमार रहता है, वेद जी जरा देखो ना। वेद जी ने नब्ज देखी, नब्ज देखकर कहा, मैं इनको दवाई देता हूं, सुबह, दोपहर और शाम मैं दवा दे रहा हूं, कूट कूट के दे देना। मैं दवा दे रहा हूं, सुबह दोपहर शाम कूट कूट के दे देना। अब पत्नी दवा लेकर चली गई, पति को भी ले गई, और पत्नी पति को जब दवा देती तो खूब कूटती, दवा को नहीं, पति को कूटती। अब पति को इतना कूटती, सुबह भी कूटती, फिर दवा देती, फिर दोपहर में कूटती, दवा देती, फिर शाम को कूटती, फिर दवा देती। 3 दिन से माँ देख रही थी मेरे बेटे को कितना कूट रही है। अब माँ का हृदय तो माँ का होता है, माँ पहुंच गई। क्या कर रही है बहू? बहू कर रही है, कूट रही। तो क्यों कूट रही है? वैद्य जी ने कहा था दवा कूट कूट के देना। सास माथा पकड़ के रोती हुई बोली, उसने कहा था दवा को कूटना, तूने तेरे खसम को कूट दिया, तेरे पति को कूट दिया, न दवा कूटना। अब कहने वाला कुछ भी कहे, लोग उसका गलत मतलब निकाल ले, गलत जगह पर लेकर चले जाएं, तो ये लोग क्या कर सकते हैं? देने वाले ने दी थी कि दवा कूट कर देना, उसने पति को कूट दिया, अब करे तो करे। शंकर भगवान की कथा को आडंबर नहीं बनाना है। शंकर भगवान की कथा को केवल देखने का एक लक्ष्य नहीं बनाना। शिव जी की कथा को केवल एक ढोंग और प्रपंच नहीं बनाना। शंकर की कथा में तो आपको ये अनुभव होना चाहिए कि 1 लोटा जल लेकर मैं शिव जी के मंदिर में जाऊंगी, 1 लोटा जल लेकर मैं शंकर जी के पास जाऊंगी, तो मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे मन की कामना पूर्ण करेगा जरूर, ये निश्चित है। ये अनुभव तुम्हारे भीतर होना चाहिए। शिव के मंदिर जाना प्रारंभ करें। देवऋषि नारद के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। देवऋषि नारद भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास जाते हैं, देवऋषि नारद इंद्र के पास जाते हैं, देवऋषि नारद गरुण वरुण के पास जाते हैं, पर देवऋषि नारद भगवान शंकर के पास नहीं जाते ही नहीं। क्योंकि शिव के पास जाएंगे तो क्या करेंगे जाकर? उनके तो नेत्र बंद। अभी हम आ रहे थे तो बैतूल से परतवाड़ा के इस रास्ते पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, घाट बहुत सारे, और परतवाड़ा ये घाटों के नीचे ही बसा हुआ है। परतवाड़ा भी किसी हिल स्टेशन से कम नहीं, घाटों के नीचे ही है। इसीलिए तो ये परतवाड़ा के आसपास में इतने संत रहते हैं। श्री गुलाब राव जी हैं, गाड़गे महाराज हैं, और ना जाने कितने कितने संत आसपास में प्रकट होकर उन्होंने तप साधना कर कर जनमानस को कुछ ना कुछ दिया ही है, कुछ ना कुछ दिया। जब हम आ रहे थे तो आशीष गाड़ी में बोला, कहने लगे गुरुजी, हमने कहा क्या? तो कहे ये पर्वत कितने चुप रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। हमने कहा उनको देखो कितने ऊंचे हैं और कितने बड़े हैं। जो बड़ा होता है ना वो बहुत चुप रहता है,
जो छोटे होते हैं ना वही बड़ 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 करता है, बड़ा नहीं करता। बड़ा चुप रहता है, शांत रहता है, देखता है, सुनता है। और बड़े का काम क्या होता है? तिजोरी की चाबी अपने पास रखता है, खोलता है और तिजोरी का माल जब जरूरत पड़ती है तो अपनी औलाद को देता। बोलो सही है कि गलत है? बड़े का काम क्या है? वो तिजोरी की चाबी अपने पास रखता है, चुप रहता है, मौन रहता है, बोलता नहीं है, एकदम स्थिर रहता है। जरा जरा से उठा पटक में वो ज्यादा तुम्हारे घर में कितनी भी शादी हो, बड़ा व्यक्ति आराम से कुर्सी पर बैठा रहता, तुम नाचो मना नहीं, उसको मालूम अपने को एक जैसा रहना, एडजस्ट कर कर चलते। हमने आशीष से कहा जैसे ये पहाड़ बड़ा है, चुप है, देखता है, सुनता है और औषधि देता है जिसको जरूरत पड़ती है उसे, उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव भी देवताओं में बड़ा है, चुप रहता है, मौन रहता है, नेत्र बंद कर कर रहता है। पर जब संसार के लोगों को जरूरत पड़ती है तब वो भी अपनी तिजोरी का भंडार कुबेर भंडारी के रूप में आकर लुटा जाता है। वो शिव है। वो बहुत बड़ा है और बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, जिनके गले में विषधर काला, नीलकंठ वाला, भोलेनाथ डमरू वाला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी मारा, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर जो त्रिलोकी का नाथ है। देवर्षि नारद नहीं जा रहे उनके पास क्योंकि शिव को पहचानना ही तो कठिन है। एक बात अपनी बुद्धि में बिठा लीजिए, जितने लोग कथा सुन, शिव महापुराण की कथा अगर आप टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो या कथा के पंडाल में परतवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर बैठकर सुन रहे हो, तो आप भगवान भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना कि मुझे भोलेनाथ आपने
अपने परिवार में जोड़ लिया और मुझे अपना बना लिया।